दोस्तों, प्यार में बाधा बन रहे पति को पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रास्ते से हटाने की साजिश रची। पहले पत्नी ने दही में जहर मिलाया और फिर अपने पति को खाने के लिए दिया, जिसके खाने से पति की तबीयत खराब हो गई। घर वालों ने उसको अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। अब उसको घर लाया गया, लेकिन दूसरी बार पत्नी ने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी में जहर मिलाकर अपने पति को खाने के लिए दिया, जिसके खाने से पति की मौत हो गई। अब घर वालों को यही लगा कि तबीयत खराब होने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद अब जो पत्नी का चाल ढाल था, जिससे घर वालों को शक होने लगा कि हो ना हो मेरे बेटे की मौत इसकी वजह से ही हुई है, इसी ने करवाया है। अब शक के तहत जो सास होती है वो नजदीकी थाने में चली जाती है और वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाती है अपनी बहू के खिलाफ। पुलिस से कहती है कि मुझे शक है कि मेरे बेटे को मारने में मेरी बहू का ही हाथ है। अब जो पुलिस की टीम होती है छानबीन शुरू कर देती है। छानबीन करने के दौरान एक ऐसा राज सामने आता है जिसे सुनने के बाद, जिसे जानने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा भी कर सकती है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की घटना है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के टुंडला के उलाऊ गांव की। बात है 24 जुलाई 2025 की। एक महिला जिसका नाम होता है राम ढकेली महिला टुंडला थाने में जाती है और अपने बहू शशि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है। लेकिन उस दौरान पुलिस पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, आप अपनी बहू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज क्यों करवाना चाहती है। तब जाकर जो राम ढकेली महिला होती है वो कहती है कि सर, पहले तो हमें लगता था कि मेरे बेटे की मौत बीमारी की वजह से हुई है, लेकिन बेटे का हमने अंतिम संस्कार भी कर दिया। बेटे के मौत के कुछ दिनों के बाद से ही हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी बहू है उसका रवैया कुछ अलग ही है। उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उसके पति की मौत हो गई है। वो तो मजे में है, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। ऐसा लगता ही नहीं है कि हाल में ही उसके पति की मौत हुई है। और मेरी बहू शशि का गांव के ही एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग भी चल रहा है। हमें ऐसा लगता है कि बेटे की मौत के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है। अब जो पुलिस की टीम होती है वो जांच शुरू कर देती है। पहले तो पुलिस की टीम जाती है राम ढकेली के घर। उसके घर जाने के बाद उसके घर की पूरी तलाशी लेती है, सभी कमरे, सभी जगह की अच्छे से तलाशी लेती है। लेकिन जो पुलिस की टीम होती है जब उनके बहू शशि के कमरे में जाती है और वहां पर छानबीन करती है, छानबीन करने के दौरान अब बहू शशि के कमरे से जहर का पुड़िया बरामद होता है। अब जो पुलिस होती है शशि से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के दौरान जो शशि होती है वो एकदम से कांपने लगती है, वो हक्का बक्का रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या जवाब देगी। वो इधर उधर की बहाने बनाने लगती है, जिससे पुलिस को उस पर शक होने लगता है। अब शक के तहत जो पुलिस की टीम होती है पहले तो शशि का फ़ोन लेती है और उसके फ़ोन में जितने भी मैसेज वगैरह होते हैं सब चेक करने लगते हैं। उसके फ़ोन का कॉल डिटेल्स निकालते हैं। जब कॉल डिटेल्स निकाला जाता है तो पता चलता है कि जो शशि है वो याजवेंद्र नाम के व्यक्ति से बातें किया करती है। और बात इतना भी कम नहीं, बहुत ज़्यादा उससे बातचीत का वहाँ पर कॉल डिटेल्स में दिखाया जाता है। अब जो पुलिस होती है उस महिला शशि से पूछती है कि ये याजवेंद्र कौन है। तब जाकर महिला सच बताती है और कहती है कि याजवेंद्र से पिछले 3 साल से मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब जो पुलिस की टीम होती है याजवेंद्र को भी गिरफ्तार करती है और थाने लेकर आती है। थाने लेकर आने के बाद उन दोनों से पूछताछ किया जाता है। पूछताछ में जो महिला होती है शशि वो पूरी कहानी बताती है, और जो कहानी बताती है जिसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल उलाव गांव का रहने वाला सुनील कुमार अपने 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर होता है। वो चूड़ी की कारखाने में काम किया करता था। वहां पर काम करके वो अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था, जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। आज से 11 साल पहले उसकी शादी शशि नाम की एक महिला से होती है। शादी के बाद उसकी जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी। आज उन दोनों का एक 9 साल का बेटा है और एक 6 साल की बेटी है।
दरअसल आज से 3 साल पहले सुनील कुमार की पत्नी शशि का गांव के ही एक व्यक्ति जिसका नाम होता है याजवेंद्र, उससे प्रेम प्रसंग चलने लगता है। याजवेंद्र भी शादीशुदा होता है, लेकिन उसकी पत्नी झगड़ा लड़ाई करके अपने मायके चली जाती है और मायके में ही रहने लगती है। इधर जो याजवेंद्र होता है ट्रक चलाया करता था छत्तीसगढ़ में, उसी से उसके परिवार का भरण पोषण चल रहा था। लेकिन शशि से प्रेम प्रसंग में आने के बाद वो पूरी तरह से उसका दीवाना हो जाता है। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। 1 साल पहले की बात है। शशि अपने प्रेमी याजवेंद्र के साथ खेतों में बातें कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी जो शशि का देवर होता है उन दोनों को देख लेता है। अब इस बात की खबर वो अपने भाई सुनील कुमार को देता है, जिसे सुनने के बाद सुनील कुमार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी पत्नी को खूब फटकारता है, झगड़ा लड़ाई करता है और अपनी पत्नी को वार्निंग देता है कि देखो, आइंदा अगर मैंने ऐसा कुछ भी सुन लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन जो सुनील कुमार की पत्नी होती है शशि, वो बहुत ही शातिर और चालाक औरत होती है। वो अपने पति और देवर पर मारपीट का आरोप लगाकर दोनों को जेल भिजवा देती है। दोनों को जेल हो जाता है, लेकिन कुछ ही महीने के बाद दोनों की बेल भी हो जाती है। बेल होने के बाद अब जो सुनील कुमार होता है वो अपनी पत्नी पर कड़ी नजर रखने लगता है। अब जिसके चलते शशि एकदम से परेशान हो जाती है। ना तो वो ज्यादा अपने प्रेमी से बात कर पाती थी, ना ही उससे मिल पाती थी, जिसके चलते वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब इसी बीच वो मौका देखकर अपने प्रेमी को फोन करती है और फोन करके बताती है कि ऐसा ऐसा बात है, अब क्या किया जाए, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, तुमसे बात भी नहीं हो पाती है, ना ही मैं तुमसे मिल पाती हूँ, मेरे पति को रास्ते से हटाना ही होगा। अब जो याजवेंद्र होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर प्लानिंग बनाते हैं। अब वो दोनों मिलकर प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग के तहत जो याजवेंद्र होता है शशि का प्रेमी, उस वक्त वो छत्तीसगढ़ में होता है। वहीं पर वो अपने मोबाइल में सर्च करता है कोई ऐसा नशीला पदार्थ जिसे खाने से व्यक्ति की मौत हो जाए। अब उसे मिल जाता है, वहीं से वो ऑर्डर भी कर देता है अपने एड्रेस पर। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। अब जो डिलीवरी बॉय होता है उसी एड्रेस पर जाता है पार्सल लेकर और वो याजवेंद्र को फोन करता है। अब जो याजवेंद्र था वो तो छत्तीसगढ़ में था। वो कहता है कि ठीक है, गांव में ही एक खोखे वाला है, आप वहां पर पार्सल दे दीजिए। जो डिलीवरी बॉय होता है खोखे वाले के पास ही पार्सल दे देता है। उसके बाद जो याजवेंद्र होता है QR कोड पर 350 रुपया पेमेंट कर देता है। उसके बाद याजवेंद्र शशि को फोन करता है और फोन करके कहता है कि खोखे वाले के पास पार्सल है, जाकर ले लो। इधर जो शशि होती है अपनी 6 साल की भतीजी और अपनी बेटी को भेज देती है पार्सल लेने के लिए। अब दोनों जाती है, वहां पर पार्सल लेकर आती है और शशि को दे देती है। अब इसी बीच 13 मई 2025 की बात है। शशि का जो पति होता है सुनील कुमार शशि से दही मांगता है खाने के लिए। अब जो इधर शशि होती है दही तो निकालती है, लेकिन उसी वक्त उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना दही में ही वो नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया जाए। अब उसी दही में वो उस नशीले पदार्थ को मिला देती है और देती है पति को खाने के लिए। अब जो सुनील कुमार होता है दही तो बड़े ही चाव से खा लेता है, लेकिन खाने के थोड़ी ही देर के बाद अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। सभी को यही लगता है कि गर्मी की वजह से तबीयत खराब हो गई है। परिवार वाले तुरंत उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। वहाँ पर ट्रीटमेंट चलता है। इलाज के बाद उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। लगभग 2 दिन के बाद सुनील कुमार को घर भेज दिया जाता है। अब जैसे ही घर भेजा जाता है परिवार वालों को लगता है कि शायद डायरिया की वजह से ऐसा हुआ है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अब जो सुनील की माँ होती है वो अपनी बहू शशि से कहती है कि बेटा को देखो, किसी भी तरह का मसाला वाला खाना नहीं देना है, इसके लिए तुम खिचड़ी बनाओ। अब जो शशि होती है अपने पति के लिए खिचड़ी बनाती है। खिचड़ी बनाती है, उसके बाद निकालती है एक बर्तन में खिचड़ी, लेकिन उसी खिचड़ी में वो फिर से वो जहरीला पदार्थ मिला देती है और अपने पति को खाने के लिए देती है। अब उसका पति खाता है खिचड़ी। खिचड़ी खाने के कुछ देर बाद फिर से उसकी तबीयत खराब होती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। अब उसके मौत से परिवार वालों को एकदम से सदमा लगता है।
सभी लोगों को यही लग रहा था कि तबीयत खराब थी, इसी की वजह से मौत हो गई है। किसी को भी अपनी बहू पर शक होता ही नहीं है। अब जो अंतिम संस्कार का रस्म होता है वो पूरा किया जाता है, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता रहता है। उधर जो शशि होती है अब पूरी तरह से फ्री हो जाती है। अपने प्रेमी के साथ घंटों घंटों बातें करना, ऐसे रहना, उसको देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि हाल ही में इसके पति की मौत हुई है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद अब जो उसके ससुराल वाले होते हैं, खास करके जो शशि की सास होती है, उसको अपनी ही बहू पर शक होने लगता है उसका रवैया देखकर। और इसी बीच 24 जुलाई 2025 को शशि की सास राम ढेकेली नज़दीकी थाने में चली जाती है और अपनी ही बहू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है। और उसके बाद जब पुलिस वाले मामले की छानबीन करती है, तब जाकर पूरा मामला सामने आ जाता है। जब पुलिस शशि के ही मुंह से उसकी सारी कहानी सुनती है तो पुलिस के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। इससे पहले भी पुलिस वालों के सामने इस तरह के कई केस सामने आए जो खास करके उत्तर प्रदेश के ही थे, और एक केस था जो कि मध्य प्रदेश का था। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आजकल की महिलाओं को हो क्या गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते अपने ही पति को सब निपटाती जा रही है। जब वो दोनों अपने ही मुंह से अपना जुर्म कबूल करते हैं, उसके बाद पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करती है और जेल के सलाखों के पीछे भेजती है। फिलहाल इस मामले में आगे कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।